ये भाई साहब शुरू करें। 1 तारीख को झाबुआ में कावड़ यात्रा संपन्न हुई। कावड़ यात्रा में कुछ संत हिंदू समाज के और प्रेम सिंह जी डामोर हमारे प्रांत के सहमंत्री बजरंग दल के कार्यकर्ता सब उपस्थित थे। उसके बाद जैसा जानकारी लगी कि ईसाई धर्म को मानने वाले कुछ लोगों ने महामहिम के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने आरोप लगाया कि किसी भी धर्म विशेष को मंच के द्वारा अभद्र भद्दे शब्द का उपयोग किया गया, जो एकदम निराधार है। विधि सम्मत आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की बात प्रेम सिंह जी डामोर ने कही है, क्योंकि ये सच है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग ज्ञापन देने गए थे उनमें से जो लोग ईसाई धर्म को स्वीकार किया है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में जाने से पहले अनुमति लेना होती है। उन लोगों ने कब अनुमति ली? वो कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट के हैं? वो कौन से ईसाई समुदाय को मानते हैं? वो बोल रहे थे कि हमारी 4 पीढ़ी झाबुआ में हो गई, इसका मतलब वो भी बाहर से आए हैं। तो वो आदिवासी है या वो ईसाई है? क्योंकि जैसा कि आरटीआई में जानकारी के अनुसार मुझे जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जितनी मात्रा में ईसाई संख्या बताई जाती है उतने लोगों ने विधिवत धर्मांतरण किया नहीं है। इसका मतलब आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा होना चाहिए, इसके लिए बात यहाँ कही जा रही है। और यदि उन्होंने धर्मांतरण किया है तो कब किया है वो बताएं। रहा सवाल चर्च का जो विषय आया है, तो वास्तव में सही है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है इन्होंने यहाँ सेवा के नाम पर सरकार से जमीन मांगी है, न कि धर्मांतरण के लिए। तो भाई वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर यदि आपने इतने लोगों को बैला फुसला करके और शिक्षा और स्वास्थ्य आपको देना है तो छोटा छोटा प्रलोभन आप क्यों देते हो? यदि नहीं देते हो और देते हो तो उसको बंद करना चाहिए। चर्च का विषय आया है तो जैसा मुझे जानकारी मिली है कि उनको एक भवन निर्माण की जानकारी मिली है, अनुमति मिली है। और भवन निर्माण की यदि अनुमति मिली तो आप वहाँ चर्च क्यों खड़ा कर रहे हो इतना बड़ा? और क्यों लिख रहे थे आप समाचार पत्रों में कि इटालियन संस्कृति का एक चर्च का बड़ा भवन दिखेगा? तो भाई चर्च बना रहे हो या भवन बना रहे हो? आप ही स्पष्ट करिए। फिर वो जिस प्रकार से आरोप लगा करके कि ये इस प्रकार से भेदभाव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल आदिवासी हितों की रक्षा की बात कर रहे हैं। इस पर किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है और विधि सम्मत है। सरकार से हमारी मांग है, प्रशासन से मांग है कि यदि किसी ने अतिक्रमण करके आदिवासी की जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है, बड़े बड़े चर्च के नाम पर प्रार्थना सभाएं वहां हो रही है, तो उसको क्लियर करे ये चर्च है या नहीं है। और चर्च है तो वो देना लिख करके कि ये चर्च है। और यदि चर्च है तो कब बना और किसकी अनुमति से बना है, उस अधिकारी का नाम बताए। और यदि नहीं बना और अवैध है तो प्रशासन को उसको हटाना चाहिए। अतिक्रमण हटाना ये तो सरकार की मुहिम है ही, और आदिवासियों की बलात् जमीन पर कब्जा तो ठीक बात नहीं है। इसलिए अब हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि किसी के ज्ञापन आवेदन पर यदि हमारे किसी कार्यकर्ता के विरुद्ध कोई भी एक्शन ली जाती है तो विश्व हिंदू परिषद भी इसके बारे में विचार करेगा। क्योंकि आदिवासी समाज खुद जागरूक हो गया। आज आदिवासी समाज के पीछे विश्व हिंदू परिषद खड़ा है, और विश्व हिंदू परिषद जो आदिवासी समाज कहेगा वो हम सब करेंगे। वो आरोप लगा रहे हमारे कमल जी महाराज पर, प्रेम जी पर, या उन पर कैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। कोई भी कार्रवाई करने से पहले विचार करके ही इन कार्यकर्ताओं के ऊपर एक्शन ली जाए, ऐसी हमारी मांग है। क्योंकि विधि सम्मत, विधि के विरुद्ध नहीं चल रहे हैं, विधि के साथ चल रहे हैं। तब तो इतने सारे आपके चर्चों में जहाँ भी ताले लगे हैं या जो भी विषय आया है या कहीं जगह मैंने नोटिस पढ़े हैं कि प्रशासन के नोटिस हैं, तो शासन अपना काम कर रहा है। हम तो शासन को केवल संज्ञान में ला रहे हैं कि यहाँ गलत हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। अवैध चर्च बने हैं उनको रोकना चाहिए, अवैध धर्मांतरण को रोकना चाहिए। विधि सम्मत जो है सरकार का कानून बना है उसका पालन होना चाहिए। हम कानून के पालन की मांग करते हैं। विश्व हिंदू परिषद।
वैध चर्चों को लेकर आपको कोई आपत्ति नहीं है? वैध चर्चों को कोई आपत्ति नहीं। यदि उन्हें अनुमति लेकर बना रखा होगा तो विषय अलग है। सबको यहाँ पर अपना धर्म और इसका पालन करने का अधिकार है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पर वहां से धर्मांतरण करेंगे तो हम विरोध करेंगे। मन से किया गया था कि अवैध चर्च बनाए गए हैं, उससे कलेक्टर द्वारा आदेश किया गया, इस तरह के कुछ आदेश जारी हुआ? आदेश की कॉपी कही है, मैं डाल दूंगा आपको, मेरे पास भी है। लेकिन उनका तो आरोप यह है कि भ्रामक जानकारी भाई भ्रामक, जब शासन का पत्र है, वो जो भ्रामक जानकारी बोल रहा है उनके बारे में मैं मांग करता हूं कि वो कैथोलिक है कि प्रोस्टेट है, उसने धर्मांतरण कब किया, वो हिंदू है ईसाई, अभी तो यही संदेह है। जानकारी दे वो कि खुद क्या है, कब धर्मांतरण किया था, कब मजिस्ट्रेट के सामने कहा इटली से आया कि लंदन से आया कि कहां से आया, भाई है तो यहीं का, वो झाबुआ का निवासी है और झाबुआ का निवासी है तो मजिस्ट्रेट के सामने कब विधिवत उसने धर्मांतरण किया ये बताए, उन पे ही संदेह है अभी। धन्यवाद।